हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। ये इसमें हम करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहे हैं, जो अगले मंथ में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। इनमें से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे 3-4 क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। अगर इसे आप पढ़ के जाते हैं तो आपको करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान के नाम बदलकर क्या कर दिया है? सुषमा स्वराज भवन और सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, यानी प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम क्या कर दिया दोस्तों? सुषमा स्वराज भवन कर दिया, और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया। सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नई दिल्ली में 12 फरवरी 2020 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का कौन सा संयुक्त कार्यक्रम लॉन्च किया गया? स्कूल हेल्थ एम्बेसडर। केंद्र सरकार ने फरीदाबाद स्थित राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। केंद्र सरकार ने फरीदाबाद स्थित राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कर दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 फरवरी 2020 को किसका छत्तीसगढ़ के 28वें जिले के रूप में उद्घाटन किया? मोरेला पेंड्रा मरवही का उद्घाटन किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने 10 फरवरी 2020 को किस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने का निर्णय लिया? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में स्थापित आंध्र प्रदेश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का 8 फरवरी 2020 को उद्घाटन किया? राजा महेंद्र वर्मन। भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत किस राज्य की पहली हेलीकॉप्टर सेवा का 8 फरवरी 2020 को प्रचालन शुरू हो गया? उत्तराखंड। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जीवन सुगमता सूचकांक और नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक MPI 2019 लॉन्च किया? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। केंद्र सरकार ने 5 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के किस शहर में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी? बधावन। केंद्र सरकार ने 5 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के किस शहर में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी? बधावन पोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को अयोध्या में राम के मंदिर के निर्माण की निगरानी के लिए ट्रस्ट की घोषणा की, जिसका नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। केंद्रीय स्मृति ईरानी ने 3 फरवरी 2020 को किस राज्य को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया? मध्य प्रदेश। देश में साझा पेशेवर रूप से प्रबंधित मजबूत विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान योजना। भारत ने 1 फरवरी 2020 को किसके प्रकोप के चलते सभी प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? कोरोना वायरस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अमर जवान ज्योति के बजाय पहली बार किस स्थान पर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक।
किस शहर में 24 जनवरी 2020 को देश के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की निगरानी के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया? गाटी वेब पोर्टल, GATI, गाटी वेब पोर्टल। केंद्र सरकार ने किस छावनी में सेना में सेवारत जानवरों को समर्पित भारत का पहला युद्ध स्मारक स्थापित करने की घोषणा की? मेरठ छावनी। नीति आयोग ने 23 जनवरी 2020 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी डाटा तक पहुंच को सर्वसुलभ कराने के लिए उद्देश्य किस प्लेटफॉर्म के जरिए विजन जारी किया? नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NADP के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जनवरी 2020 को विद्यार्थियों के साथ किस पारस्परिक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया? परीक्षा पे चर्चा 2020। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 17 जनवरी 2020 को किन शहरों के बीच चलने वाली दूसरी तेजस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? अहमदाबाद से मुंबई। अहमदाबाद से मुंबई। केवाड़िया गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस संगठन द्वारा अपने 8 आश्चर्यों की सूची में शामिल किया गया? शंघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों के ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया? राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। किस राज्य विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 को राज्य की विशिष्ट पहचान और संस्कृति को दर्शाने वाला राज्य का नया लोगो अपना लिया? अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री ने 7 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी पर लिखित पुस्तक का विमोचन किया, जिसका शीर्षक क्या है? कर्मयोद्धा। किस राज्य में 6 जनवरी 2020 को शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी मजबूत करने के लिए उद्देश्य MyGov पोर्टल और CM ऐप जारी किए? हिमाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरियल फोटोग्राफी और रिमोट सेंसिंग सर्वे के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? www.modnoc.ncog.gov.in लॉन्च किया। गुजरात के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व में दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि 50 मीटर ऊंची है? अहमदाबाद। भारतीय रेलवे ने 2 जनवरी 2020 को पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए अपने सभी हेल्पलाइन नंबरों को एकीकृत कर किस एक हेल्पलाइन नंबर में तब्दील कर दिया? हेल्पलाइन नंबर 139। दिसंबर 2019 में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी रणनीतिक महत्व की सुरंग का क्या नाम रखा? अटल सुरंग। कोयला मंत्रालय ने देश में स्थायी कोयला खनन को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना करने की घोषणा की है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल। किस पूर्वोत्तर राज्य में दिसंबर 2019 के दौरान 16वां ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित हुआ? मणिपुर। किस राज्य ने दिसंबर 2019 में राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए एक नई नीति मंजूर की? दिल्ली। किस राज्य की जननायक जनता पार्टी को नवंबर 2019 में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया? हरियाणा। 50वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस फिल्म को स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया? पार्टिकल्स, फ्रांस। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे क्या है?
अगले क्वेश्चन जो हैं, छत्तीसगढ़ ने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए। ऐप का नाम बताइए रोजगार संगी। फिर से देख लेते हैं एक बार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए रोजगार संगी। सरकार ने जडमोरह सुरंग के निर्माण के लिए 2379 करोड़ का आवंटन किया। यह किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में। दुर्लभ बीमारी पर राष्ट्रीय मसौदा समिति के अनुसार किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों के एक मुफ्त उपचार के लिए 15 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ईंधन के संरक्षण में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए किए गए इस अभियान का नाम बताइए। सक्षम। क्या अभियान है दोस्तों? सक्षम। असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के लिए $88 मिलियन ऋण संधि कौन सा बैंक करेगा? विश्व बैंक। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों की जांच करने वाले विशेष जांच दल का प्रमुख कौन है? एस.एन. ढींगरा जी। एकीकृत इस्पात हब के माध्यम से पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कोलकाता पश्चिम बंगाल में शुरू किए गए मिशन का नाम बताइए। पूर्वोदया। गोवा में महिला उद्यमिता के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा की गई योजना का नाम बताइए। यशस्विनी योजना। साइबर अपराध एक मिनट दोस्तों। साइबर अपराध पीड़ितों की मदद के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किए गए भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई का नाम बताइए। आश्वस्त। किस राज्य ने वेज सब्सिडी योजना शुरू की जो पहले 5 वर्षों के लिए 1 अप्रैल 2020 को पंजीकृत होने वाले नए उद्यमों के लिए वेज सब्सिडी प्रदान करेगी? केरल। किस भारतीय राज्य ने गहन इंद्रधनुष मिशन 2.0 के तहत टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया? यूपी ने किया है दोस्तों। उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुल 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करेंगे। महिला की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन। उस पुल का नाम बताइए जो पूरा होने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पर बन जाएगा। रेलवे पुल नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बन जाएगा। चिनाब ब्रिज। किस योजना के तहत वन सलाहकार समिति FAC ने वनों के एक वस्तु के रूप में कारोबार करने की अनुमति दी? ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में एक नया लोगो अपनाया। इस लोगो में कौन सा फूल है? फॉक्सटेल ऑर्किड का फूल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री येदुगुरी संदीप्ति जगन मोहन रेड्डी द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना का नाम बताइए जो माताओं को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए 15,000 रुपये प्रदान करती है। जगन्नाथ अम्मा ओडी योजना। भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जिसने नए नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत पात्रता के लिए नागरिकों को शॉर्ट लिस्ट किया है। उत्तर प्रदेश। जम्मू एवं कश्मीर द्वारा नए केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नवंबर
नवंबर 2019 को कश्मीर का नया नक्शा जारी किया गया। इस नक्शे में पौक के किन जिलों को भारत का अभिन्न अंग माना गया? मीरपुर मुजफ्फराबाद। मीरपुर मुजफ्फराबाद। भारत के किस नन को संत का दर्जा दिया गया? मरियम थ्रेसिया को। मरियम थ्रेसिया को। शरद अरविंद बोबड़े भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? 47वें। भारत की किस सुरंग का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया? चेनानी नासरी। चेनानी नासरी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 10वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? जबलपुर, सागर तथा रीवा स्थान पर किया गया। जबलपुर, सागर व रीवा स्थान पर किया गया। डिजिटल नेशन नामक पुस्तक का विमोचन अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया? इस पुस्तक के लेखक कौन है? एन चंद्रशेखरन है। डिजिटल नेशन नामक पुस्तक का विमोचन अक्टूबर 2019 में पीएम मोदी ने किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एन चंद्रशेखरन। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर 16 अक्टूबर 2019 को किस योजना की शुरुआत की गई? खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। 11वें न्यूक्लियर एजेंसी कॉन्क्लेव का आयोजन अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी? परमाणु ऊर्जा का अर्थशास्त्र, सुरक्षित और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों की दिशा में नवाचार। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 को किस स्थान पर प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया गया? नोएडा में किया गया। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभियान का 14वां सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में सितंबर 2019 में किया गया। इसकी थीम क्या थी? रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। क्या है दोस्तों? रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। देश की किस पहली निजी ट्रेन का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से दिल्ली के बीच किया गया? तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस। किस राज्य की सुरंग बावड़ी को विश्व स्मारक सूची में शामिल किया गया? कर्नाटक। वर्ष 2019 में भारत का कौन सा राज्य पूर्णतः विद्युतीकरण वाला राज्य बन गया? तेलंगाना। तेलंगाना बन गया दोस्तों। किस राज्य ने प्रत्येक घरों तक पोषण के महत्व को पहुंचाने के लिए टिक्की मौसी योजना लॉन्च की? टिक्की मौसी योजना लॉन्च की दोस्तों, आसानी से याद हो जाएगी आपको ये योजना। कौन सी योजना है? उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। कौन सी? टिक्की मौसी योजना। चलिए दोस्तों आगे। किस राज्य द्वारा कन्या सुमंगला योजना को लॉन्च किया गया? यूपी ने। कर्नल चेवांग रिनछेन सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? लद्दाख में किया गया दोस्तों। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 नामक रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की? नीति आयोग ने। किसानों का जीवन सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। देश का पहला सेंट्रल पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना है? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में। राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? बेंगलुरु में। 7वां कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत का सबसे ऊंचे स्काई साइकिल ट्रैक का निर्माण कहाँ किया गया? मनाली में किया गया। मनाली। भारत का सबसे ऊंचे स्काई साइकिल ट्रैक का निर्माण, दोस्तों ध्यान से पढ़ लेना इसको। और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की? फिट इंडिया अभियान। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की दोस्तों। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती देने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस ऑनलाइन जंक्शन की शुरुआत की गई? दोस्तों जंक्शन का नाम है स्कूल एजुकेशन शगुन। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है?
एवियन इन्फ्लुएंजा। 92वें ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म को नामांकित किया गया? गली बॉय। भारत के किन तीन स्थानों पर भारतीय कौशल संस्थान स्थापित करने की योजना है? मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर में। 46वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य विषय था क्रिएटिंग एंड इनोवेटिव इंडिया। 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़कर कितनी हो गई? 34। उच्च शिक्षा के बेहतर परिणामों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की? नेशनल एजुकेशन अलाउंस फॉर टेक्नोलॉजी। गंगा नदी पर निर्मित दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना कहाँ की गई? साहेबगंज, झारखंड। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड। किस राज्य की टाइम बैंक अवस्थापित करने की योजना है? मध्य प्रदेश। राज्य सरकार जल संरक्षण के लिए किस राज्य में जलदूत यात्रा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? महाराष्ट्र में। लद्दाख के किस शाही नृत्य को गिनीज बुक में शामिल किया गया? सोंडोल नृत्य दोस्तों, सोंडोल नृत्य। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु किस राज्य की महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की योजना है? केरला। भारत के पहले वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जानी है? हरियाणा, गुरुग्राम। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? राजस्थान। मुख्यमंत्री व्यापारी निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2019 किस राज्य में पारित किया गया? हिमाचल प्रदेश। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? निष्ठा जिसको बोलते हैं NISTHA, निष्ठा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किन 4 राज्यों में प्रारंभ की गई? तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि व्यय करने की योजना है? 3.5 लाख करोड़। इसरो द्वारा किस स्थान पर अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? बेंगलुरु। ई शासन पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? शिलांग में किया गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। सेशन कैसा लगा लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों कैसा लगा सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली कोई वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों मिस ना हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।